मैन यूनाइटेड गोल किक से इजी स्टार्ट कर रही थी और फर्स्ट फेज में मैन यूनाइटेड अनचैलेंज थी क्योंकि साउथहैम्पटन के फ्रंट टू फर्स्ट फेज में हाई प्रेस नहीं कर रहे थे। मैन यूनाइटेड के सेंटर बैक्स ओपन प्ले में स्प्लिट हो गए थे और फुल बैक्स हाई और वाइड रहकर विथ प्रोवाइड कर रहे थे। साउथहैम्पटन ऑन दी पेपर 4-4-2 फॉर्मेशन में थी। साउथहैम्पटन के फ्रंट टू डेडिकेटली मैन यूनाइटेड के सेंटर बैक्स को प्रेस नहीं कर रहे थे, सो मैन यूनाइटेड के सेंटर बैक्स के पास बहुत टाइम था बॉल प्रोग्रेशन करने के लिए। मैन यूनाइटेड ऑन दी पेपर 4-2-3-1 फॉर्मेशन में थी, बट स्कॉट मैकटोमिने सोलो पिवट था मैन यूनाइटेड के लिए और ब्रूनो फर्नांडिस और पोग्बा मिडफील्ड में हाई पुश कर रहे थे और इस तरह मैन यूनाइटेड 4-3-3 फॉर्मेशन में शिफ्ट हो गई थी। ओपन प्ले में मैन यूनाइटेड के फुल बैक्स हाई और वाइड रहकर विथ प्रोवाइड कर रहे थे और साउथहैम्पटन की सेकंड लाइन 4 प्लेयर की थी। प्राउड और रोमियो सेंट्रल थे। जब मैन यूनाइटेड के फुल बैक्स बॉल रिसीव कर रहे थे तब साउथहैम्पटन के वाइड मिडफील्डर आगे ड्रॉ हो रहे थे फुल बैक्स को क्लोज डाउन करने के लिए। पोग्बा और ब्रूनो फर्नांडिस बिटवीन द लाइन खेल रहे थे। जब वाइड मिडफील्डर फुल बैक को क्लोज डाउन करने के लिए आगे जा रहे थे तब पोग्बा फ्री था बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव करने के लिए और उसके पास बहुत टाइम था क्योंकि जो साउथहैम्पटन का जो वाइड मिडफील्डर था वो आगे कमिट हो चुका था फुल बैक को क्लोज डाउन करने के लिए। पोग्बा और ब्रूनो की पोजीशनिंग बिटवीन द लाइन थी। पोग्बा और भी ज़्यादा वाइड चला जाता था जब वाइड जोन में बॉल होती थी ताकि अच्छे से वाइड प्लेयर को सपोर्ट कर सके। वाइड जोन में साउथहैम्पटन के लिए 2 प्लेयर थे वाइड मिडफील्डर और फुल बैक जो थे वॉकर पीटर्स और आर्मस्ट्रॉन्ग। मैन यूनाइटेड के लिए 3 प्लेयर थे फुल बैक, विंगर और पोग्बा। सो मैन यूनाइटेड को वाइड जोन में नंबर एडवांटेज था 3-2। सो मैन यूनाइटेड वाइड जोन में साउथहैम्पटन को डोमिनेट कर रही थी क्योंकि उनके पास नंबर एडवांटेज था वाइड जोन में। विंगर सांचो हाई और वाइड रहकर विथ प्रोवाइड कर रहा था और साउथहैम्पटन के फुल बैक को होल्ड करके रखा था और रोनाल्डो सेंटर रहकर दोनों सेंटर बैक्स को होल्ड कर रहा था क्योंकि वाइड मिडफील्डर फुल बैक्स को कमिट हो चुका था। सो पोग्बा इजीली बॉल रिसीव कर सकता था बिटवीन द लाइन। फाइनल थर्ड में साउथहैम्पटन का राइट बैक वॉकर पीटर्स 2v1 था अगेंस्ट पोग्बा और सांचो। वो वॉकर पीटर्स पोग्बा के पास जब बॉल होती थी तब आगे कमिट होकर सांचो को फ्लैंक पर स्पेस नहीं दे सकता था क्योंकि सांचो बहुत ही अच्छा खेल रहा था फ्लैंक पे। साउथहैम्पटन 4-4-2 फॉर्मेशन में थी और 4-4-2 फॉर्मेशन का नेचुरल डिसएडवांटेज ये है कि सेंट्रल में 2 ही मिडफील्डर होते हैं और बाकी के 2 मिडफील्डर वाइड जोन में होते हैं। सो और मैन यूनाइटेड के लिए 3 मिडफील्डर थे, स्कॉट मैकटोमिने, पोग्बा और ब्रूनो फर्नांडिस। सो मैन यूनाइटेड मिडफील्ड में 3-2 थी साउथहैम्पटन के सामने। सो मैन यूनाइटेड इजीली डोमिनेट कर सकती थी मिडफील्ड में साउथहैम्पटन को क्योंकि वो 3-2 थे साउथहैम्पटन के सामने मिडफील्ड में। पोग्बा और ब्रूनो फर्नांडिस बिटवीन द लाइन खेल रहे थे और जब पोग्बा वाइड जोन में मूव कर रहा था तब वो विंगर और फुल बैक्स के साथ वाइड जोन में ट्राइंगल बना रहा था। वाइड जोन में ट्राइंगल बनने से मैन यूनाइटेड इजीली बॉल रोटेट कर सकती थी और साउथहैम्पटन के सिर्फ दो ही प्लेयर थे वाइड जोन में, वॉकर पीटर्स और आर्मस्ट्रॉन्ग। सो मैन यूनाइटेड वाइड जोन में इजीली डोमिनेट कर सकती थी साउथहैम्पटन को। मिडल थर्ड में जब बॉल होती थी तब दोनों विंगर सांचो और राशफोर्ड ड्रॉप इन कर रहे थे। उनके ड्रॉप इन करने की वजह से साउथहैम्पटन के दोनों फुल बैक्स आगे ड्रॉ हो रहे थे और उनके पीछे स्पेस बन रहा था। वॉकर पीटर्स और जो पैरो था उनके पीछे स्पेस बन रहा था और वहाँ पे रेडी थे ब्रूनो फर्नांडिस और पोग्बा डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए। ये जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको सॉल्व करने के लिए साउथहैम्पटन ने अपनी फॉर्मेशन चेंज कर दी। लेटर इन द गेम साउथहैम्पटन 5-3-2 फॉर्मेशन में आ गई और फाइनल थर्ड में 5-5 थे। सेंटर मिडफील्डर रोमियो डिफेंस में चला गया था और दोनों सेंटर बैक्स के बीच में खेल रहा था। जब विंगर्स ड्रॉप इन कर रहे थे और उसको क्लोज डाउन करने के लिए साउथहैम्पटन का फुल बैक कमिट हो रहा था, डिफेंस में साउथहैम्पटन का एक्स्ट्रा डिफेंडर होने की वजह से जो ब्रूनो फर्नांडिस और पोग्बा के रन थे उसको कवर कर सकते थे साउथहैम्पटन।